800 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पेशावर शहर के आर्मी स्कूल में इस वक्त मौत का सन्नाटा पसरा है। इस वक्त आर्मी स्कूल को चारों तरफ पाकिस्तानी सेना ने घेर रखा है। सेना का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। करीब 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद सुरक्षा कर्मियों ने स्कूल के अंदर घुसे 7 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन ऑपरेशन खत्म होने तक आतंकी 135 मासूम जिंदगी को मौत की नींद सुला चुके थे। और अब सामने है आतंक के सबसे बेरहम हमले की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। कितने छोटे बच्चों को कोई मारता है। मैं सीएमएस देकर आया हूं, 30-40 लाशें हैं यार। उनको इतनी शर्म नहीं आई कि मासूम बच्चों का कसूर क्या था। क्या कहना है यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। उन माओ पे क्या गुजर रही होगी, उन वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी जो अपने बच्चों को इस हालत में देखे। आतंक के आदमखोर बच्चे चीखते रहे और वो बच्चों पर गोलियां बरसा रहे थे। बच्चे भागते रहे और वो बच्चों को गोलियों से ढेर कर रहे थे। पेशावर के स्कूल में करीब 8 घंटे तक कत्लेआम चलता रहा। कितने छोटे बच्चों को कोई मारता है। मैं सीएमएस देकर आया हूं, 30-40 लाशें हैं यार। क्या इधर दिमाग में गोलियां लगी हैं यार, आंखों में। सिर में गोली मारी, आंखों में गोली मारी। आतंक की ये कहानी आपको विचलित कर देगी। न हिंदू ने मारा, न यहूदी ने, मुसलमानों ने मारा। मेरा ख्याल है अभी तक कभी सिखों ने ये काम नहीं किया, न यहूदियों ने, न हिंदुओं ने, जो आज हमारे साथ अपने मुसलमान लोगों ने किया। जो बच्चे फूल से प्यारे थे, उन्हीं बच्चों को गोलियों से भून दिया। मासूम बच्चे तड़प कर मरते रहे और हर मौत के साथ इंसानियत रोती रही। मां का कलेजा फट गया, पिता की दुनिया वीरान हो गई और अब इन बहते आंसुओं की कहानी ने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। मुझे ये बताइए, एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहे हैं यार, और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। उनको इतनी शर्म नहीं आई कि मासूम बच्चों का कसूर क्या था। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक जिस वक्त पेशावर के आर्मी स्कूल में हमला हुआ, उस वक्त स्कूल में 1100 बच्चे थे और उसी वक्त 7 हथियारबंद आतंकी अचानक स्कूल में आ घुसे। और इसके बाद स्कूल के अंदर ऐसा कत्लेआम शुरू हुआ कि देखकर आप भी कांप जाएंगे। मासूम बच्चों की चीख से गूंज रहा है पाकिस्तान का पेशावर। निर्दोष स्कूली बच्चों के खून से रंग चुकी है पाकिस्तान की जमीन। उनको इतनी शर्म नहीं आई कि मासूम बच्चों का कसूर क्या था। वो दहशतगर्द बाप होंगे, किसी के बेटे होंगे, उनके बच्चों को इस तरह मार दिया जाए, क्या गुजरेगी उनके दिल पे। पाकिस्तान के पेशावर में सैकड़ों बच्चों के नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हर कोई मातम में डूबा है। हमारा भतीजा था, एक बेटा था, गुलशन नाम है, उसकी डेथ हो गई है और इन बगातों को अभी तक सुकून। आपका बच्चा पढ़ रहा था अंदर 9 में था, 9 में। नासर उसका, गुलशन नासर उसका नाम था। मेरे बच्चे ने पूरे क्लास को बचाया। मुझे अपने बच्चे पे फख्र है, मुझे फख्र है अपने बेटे पे। जी हाँ, दहशतगर्दी की ये वो खौफनाक दास्तान है जिसे सुनकर दुनिया का हर माँ बाप रो रहा है। इन मुजरिमों को यूं ना मारे, इनको इतनी बरतनाक सजा दे, इनको शूट ना करें, इनको पकड़ के इतनी बरतनाक सजा दें कि दोबारा किसी माँ की गोद ये ना उजाड़े, किसी बच्चे को शहीद ना करे। मैं भी माँ हूं। उन माओं के मालूम था कि आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोबारा वो नहीं देखेंगे।
देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पेशावर में हुआ सबसे दर्दनाक आतंकी हमला। पेशावर की मशहूर बिहारी कॉलोनी के पास आर्मी स्कूल में हर रोज की तरह करीब 1000 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे। कुछ पढ़ रहे थे, कुछ खेल रहे थे और कुछ वर्कशॉप कर रहे थे। सुबह के 11 बजे का वक्त था। स्कूल में बच्चों का चौथा पीरियड चल रहा था कि अचानक स्कूल में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। हम काम कर रहे थे, फोर्थ पीरियड स्टार्ट था, तो जैसे फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये तो ड्रिल स्टार्ट है, ना डरे। तो हमें पता लगा कि ड्रिल है, तो बस अचानक से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई। उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर अटैक स्टार्ट हो गया। 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। फिर एक आर्मी वाले ऑफिसर आए, हमें कहे, टीचर्स और प्रिंसिपल्स को कहे कि आप जाए इन बच्चों को पीछे वाले गेट से निकाल दे। और कॉलेज में हजारों बच्चे थे, उनको उधर ऑडिटोरियम में बिठाया गया। यह किसी ने नहीं सोचा था, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक तालिबान का खौफनाक हमला हो चुका था। और फिर जो हुआ उसने पूरी इंसानियत को दहला दिया। स्कूल के हॉल में फर्स्ट एड की वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे मौजूद थे। हॉल के पीछे वाले हिस्से में एक जाली और एक दीवार है। दीवार के पीछे कच्चा इलाका है। स्कूल में दाखिल होने के 2 रास्ते हैं। मेन गेट पर सिपाही तैनात थे, इसलिए आतंकी कच्चे रास्ते से होते हुए पिछले गेट से स्कूल में दाखिल हुए। फिर हॉल का पिछला दरवाजा तोड़कर बच्चों तक पहुंच गए और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां से आए हैं और फिर पहले ऊपर छत पर फायरिंग की है। फिर हमने दरवाजे टीचर्स ने सारे बंद कर दिए थे। तो जब दरवाजे बंद कर लिए तो उन्होंने दरवाजे भी तोड़ कर आ गए। अब तो अंदर जब आ गए उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर ली। सारे बच्चे डर गए। हम बच्चे सारे यानी बैठ गए थे नीचे। तो उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। फर्स्ट एड की इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया गया था। तो उधर डायरेक्ट जैसे ही तो ऊपर सामने समझे रिपेयरिंग हो रही है, कुछ आवाज़ें आई शुरू। तो पीछे से हमारा गेट का हॉल है, हॉल के गेट काफ़ी गेट है, एक गेट उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ के जैसे अंदर दाखिल हुए बच्चे सारे नीचे लेट गए और उन्होंने हर हॉल में हमारी चेयर्स हैं और हर चेयर्स में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं तो नहीं देख सकता, मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगा, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। 6 आतंकी सुरक्षा बलों की ड्रेस पहन कर आए थे। वो बारी बारी हर क्लासरूम के अंदर जाकर बच्चों को अपना निशाना बना रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ टीचर और बच्चों ने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया, लेकिन तालिबान के ये आतंकी हैवान बनकर आए थे। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और बच्चों पर गोलियां बरसाने लगे। हॉल में बैठे थे कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद हमारे टीचर्स ने होशियारी का मुजाहरा करते हुए हमें कहा कि आप सारे खामोशी से नीचे बैठ जाएं और नीचे लेट जाएं फर्श पर, ताकि गोलियां ना लगें। उसके बाद हम 1 घंटे तक वहीं पर महसूर रहे। काफ़ी फायरिंग होती रही और उस फायरिंग के ख़त्म होने के बाद फिर हमारे फौजी जवानों ने आकर हमें बताया कि आप इस रास्ते से निकल सकते हैं। तहरीके तालिबान के आतंकी मासूम बच्चों पर गोलियां बरसा रहे थे। बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे और आतंकी उन भागते हुए बच्चों पर गोलियां बरसा रहे थे। उसी दौरान एक आतंकी 60 बच्चों से भरी हुई एक क्लास में गया और खुद को बम से उड़ा दिया। अठारह से 20 साल के वो आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। मासूम बच्चों को मारने के लिए वो एक क्लास से दूसरी क्लास तक जा रहे थे। कोई बच्चों के सिर में गोली मार रहा था तो कोई उन्हें बम से उड़ा रहा था। किसी की आंखों में गोली मारी गई तो किसी के पूरे जिस्म को ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। बीबीसी के मुताबिक आतंकियों को आदेश मिला था कि या तो मारे जाना या फिर खुद को बम से उड़ा लेना। सुबह 11 बजे हमला हुआ और 1 घंटे बाद दोपहर 12 बजे सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ।
पाकिस्तान सेना पहली बार ऐसे कठिन ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। सेना के सामने मासूम बच्चों को बचाने की चुनौती थी और इसके साथ ही उन्हें स्कूल में घुसे आतंकियों का भी खात्मा करना था। ऑपरेशन बेहद मुश्किल था और इसी का फायदा उठाकर आतंकी ताबड़तोड़ बच्चों पर गोलियां दाग रहे थे, बेरहमी से उनकी जान ले रहे थे। कई बच्चे मारे जा चुके थे और उससे भी कहीं ज्यादा घायल थे। दोपहर 12:30 बजे तक करीब 500 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन तब भी स्कूल के अंदर सैकड़ों बच्चे बारूद के ढेर पर और बंदूक की नोक पर थे। जूनियर विंग में गोलियां बरसाने के बाद आतंकी सीनियर विंग में चले गए, जहां 10वीं और 12वीं के क्लासरूम हैं। फायरिंग स्टार्ट हुई, हमारी मैम ने हमारे सर नीचे करवा के हमें एक कोने में बिठा दिया। 1 घंटे के बाद जब फायरिंग वगैरह थोड़ी हल्की हुई तो आर्मी वाले आए, हमें रेस्क्यू किया। हमले की यह खबर जैसे ही बच्चों के माँ बाप तक पहुंची, वो रोते बिलखते स्कूल के बाहर जमा होने लगे। अपने बच्चों की सलामती की फिक्र में वो दुआ मांग रहे थे, रो रहे थे और आर्मी स्कूल के बाहर कोहराम मचा था। दहशतगर्द जो है उनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो किसी खुदा को नहीं मानते, किसी आइन कानून को नहीं मानते। उनको इतनी शर्म नहीं आई कि इन मासूम बच्चों का कसूर क्या था। वो दहशतगर्द भी बाप होंगे, किसी के बेटे होंगे, उनके बच्चों को इस तरह मार दिया जाए, क्या गुजरेगी उनके दिल पे। इन्होंने जो 130 घर उजाड़ दिए, उन माओ के मालूम था कि आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोबारा वो नहीं देखेंगे। इतना जुल्म सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन माँ बाप ने सुबह बच्चों का टिफिन पैक करके उन्हें स्कूल भेजा होगा, जिन बच्चों के लिए दोपहर का खाना बना कर रखा होगा, उनके जनाजे को देखकर उन पर क्या बीत रही होगी। क्या इधर दिमाग में गोलियां लगी हुई हैं यार, आंखों में। मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे। जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं, ताबूत के ले जाओ, दफनाओ अपने प्यारों को। यार पास है यार, खुदा का वास्ता है, कोई सुनने वाला है यार इस पाकिस्तान में। चंद मिनटों में दहशतगर्दों ने न जाने कितने माँ बाप की दुनिया तबाह कर दी। आतंक के आगे इंसानियत रो रही थी, सिसक रही थी और उसी दौरान इस खौफनाक हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने कहा, हमने स्कूल को निशाना बनाया क्योंकि सेना हमारे परिवारों को निशाना बनाती है। हम चाहते हैं कि वो हमारा दर्द महसूस करें। आतंकियों के खौफनाक हमले में 135 लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा गए, जिनमें से 132 बच्चे थे। आखिरकार करीब 7.5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद स्कूल में सभी 7 आतंकियों को मार गिराया गया। और हम इस चीज को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ये कौन सा ग्रुप था, ये कहां से बात कर रहे थे, ऑपरेशन कहां से कंट्रोल हो रहा था, लेकिन वो डिटेल्स मैं आपसे अभी शेयर नहीं कर सकता ऑपरेशनल रीजंस की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह अगले 2-4 रोज में आपको खुद ही उसका अंदाजा हो जाएगा, बिकॉज उससे फर्दर अभी आगे हमारे ऑपरेशन कंडक्ट हो रहे। पाकिस्तानी सेना ने स्कूल में मौत बनकर आए सभी 7 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन मरने से पहले वो आतंकी कई माँ बाप की दुनिया वीरान कर चुके थे। इस आतंकी हमले में 114 से भी ज्यादा बच्चे और लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद गंभीर है। पाकिस्तान के पेशावर में मासूम बच्चों की चीख पर, उनकी बेरहम मौत पर पूरी दुनिया सन्न है। जिन आतंकियों ने गोलियां बरसाकर मासूमों की जान ली, वो मारे जा चुके हैं और अब रोते बिलखते माँ बाप के आंसू दिल पर लगे जख्मों का हिसाब मांग रहे हैं।